नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड इन इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर। दोस्तों, आज के दिन अगर देखा जाए तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लगभग 2.5% का गिरावट दिखाया है, -2.41% का गिरावट दिखाया और आज इसका क्लोजिंग हुआ 54.75 रुपीज़ के ऊपर। तो क्वेश्चन सिंपली ये बनता है कि जो बाहर के कंट्रीज़ में जो बैंक के साथ जो ये हाल हो रहा है, जो एसवीबी जो बैंक है उसमें जिस तरह का क्रैश हुआ है, जो मतलब बैंक जो बंद होने के आगे पर आ गई है, क्या उसका असर इंडियन बैंक पर भी पड़ेगा? तो दोस्तों, अगर मैं शॉर्ट में आंसर बोला जाए एकदम सिंपली में, तो इंडियन बैंक पे उतना असर नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात ये है क्योंकि इस बार पिछली बार की तरह नहीं है कि हर बैंक ने दूसरे बैंक को लैंड करके रखा हुआ था। यहाँ पे सिंपली दिक्कत क्या हो गया है कि उस बैंक ने, एसवीबी जो बैंक है, उसने अपने इन्वेस्टर्स के पास जितने भी डिपॉजिट पैसे थे वो सारे के सारे डिपॉजिटर्स एक ही बार में सारा पैसा निकालने के लिए चले गए, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो बैंक डूब जाएगा और इसके वजह से बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट होता है और इसी पैनिक की वजह से बैंक के पास इतना पैसा नहीं हो सकता कि वो रिपे कर पाए। तो दोस्तों, ये जो एक डर है ये हर बैंक के साथ रहता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं बैंक रन। मान लीजिए सारे के सारे लोग एक साथ, जितने भी डिपॉजिटर है वो सारा का सारे लोग अगर बैंक से एक बार पैसा निकालने के लिए चले जाए तो भले ही कितना बड़ा बैंक भी वो क्यों ना हो, वो आपको सारा का सारा पैसा नहीं दे सकता और वो बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। दोस्तों, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम तो पैसा बैंक के पास जमा कर देते हैं, लेकिन बैंक वो पैसा को अपने पास नहीं रखती, उसको जमा करके नहीं रखती, वो पैसे को बांट देती है लोन के रूप में। तो आप सिंपली समझ के रखिए, जब आपने जो पैसा जमा किया वो पैसा अगर बैंक ने अपने पास रखा ही नहीं है, उसने किसी किसी को लोन में दे दिया, तो कैसे एक ही बार में दे पाएगी? तो वही दिक्कत हो गया है एसवीबी बैंक के साथ। तो आप खुद सोच के देखिए, एसवीबी बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन दोनों के बीच में कोई लेन देन है ही नहीं। अगर डाउनफॉल आ रहा है तो सिर्फ वो सेंटीमेंट खराब होने की वजह से आ रहा है। तो दोस्तों, अगर इस तरह पे सोच के देखें, अगर दिमाग को ठंडा करें, तो हमें नजर आए कि ये जो है हमको बहुत अच्छा मौका दे रहा है बाय करने का। हाँ, सेंटीमेंट खराब है तो ये और 2-2.5% नीचे आ सकता है, लेकिन हमें उसमें और ज़्यादा खुश होना है और ज़्यादा उसको बाइंग करना है। अब एक बार देख लेते हैं, ठीक है सब कुछ बैंक में ठीक है, सेंटीमेंट की वजह से बस डाउन आया है, तो हम किस लेवल पे खरीदें? क्योंकि हम जितना दाम कम पे खरीदेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। तो उसके लिए हम एक बार देख लेते हैं ऑप्शन चेन। तो ये 16 मार्च का हमको दिख रहा है, मैं एक बार यहाँ पे निकाल लेता हूँ। ओके दोस्तों, तो मैं सबसे पहले देखने का ट्राई करता हूँ कि इसका सपोर्ट कहाँ बन सकता है ऑप्शन चेन के थ्रू। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो 636 आपका पुट राइटिंग होकर रखा है 55 के ऊपर, और वहीं पे 685 का कॉल राइटिंग होकर रखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ तो 55 आपका एक बहुत ही नो ट्रेड जोन है, यानी वहाँ पे कॉल राइटर और पुल राइटर दोनों बराबरी के बराबर है। तो ये ना ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ना ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे बहुत देर तक, यानी 55 के आसपास जो ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, कई दिनों तक यहीं पे मूव कर सकता है। तो इसको देख के तो लग रहा है कि साइडवेज रहेगा, क्योंकि इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट सपोर्ट देखने का ट्राई करूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे नजर आता है 50 रुपीज़ के ऊपर। लेकिन दोस्तों, चांसेस बहुत ही कम है कि 50 तक जाए, क्योंकि आपका देखिए 54, 53 और 52 ये तीनों ही काफ़ी अच्छा खासा कंपेरेबल एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो बहुत हाई चांसेस है कि 54 अभी जितना पे क्लोजिंग दिया है उसके आसपास से घूम के वापस रिटर्न मारना शुरू कर दे, या इसी प्राइस पे काफ़ी घूमता रहे, सिंपल सी बात। वही अगर नेक्स्ट का रेजिस्टेंस देखने का ट्राई करूँ तो आपका रेजिस्टेंस दिख रहा है हमें 57 के आसपास, यानी इस महीने के एंडिंग में चांसेस बहुत ही कम है कि 60 तक पहुंच जाए। ये 57 से 55 के रेंज में ही मूव करते रहेगा। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म वाले हैं तो हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, उल्टा हमें और 55 के आसपास में एक्यूमुलेट करना है, क्योंकि क्वार्टर 4 का जब रिजल्ट आएगा तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट होगा, जिसके वजह से इसको री रेटिंग मिल सकता है। तो चलिए हम देख लेते हैं अब इसका चार्ट पैटर्न हमें क्या दिखा रहा है। तो अगर चार्ट पैटर्न देखो तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि इसका जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि 53 के आसपास है, उसके भी ये ऊपर ही है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये वाला, तो 55 भी एक अच्छा खासा आपको सपोर्ट की तरह काम करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पहली बार आया तो यहाँ पे ये सपोर्ट की तरह काम किया और यहाँ से फिर रिटर्न मारा। फिर यहाँ पे देखें तो अगेन 55 के आसपास ही सपोर्ट लिया, फिर अगेन यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे अगेन एक बार सपोर्ट लिया और वापस उसी सपोर्ट के आसपास घूम रहा है। तो अगर नीचे आता भी है तो बहुत हाई चांसेस है कि 53 तक आए, लेकिन उसके बाद अगेन रिटर्न कर देगा। तो अगर हम लॉन्ग टर्म वाले तो हमें क्या करना है, हमें 54 पे हम एक छोटा सा अमाउंट लगा सकते हैं, और अगर 53 पे आता है तो एक अगेन बड़ा अमाउंट लगा सकते हैं, क्योंकि उसके नीचे जाना मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन। अब अगर हम दोस्तों एक बार वॉल्यूम को भी देख लें, क्योंकि वॉल्यूम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो आज के दिन हाँ अच्छा खासा गिरावट तो है, लेकिन अगर वॉल्यूम देखने का ट्राई करूँ तो वॉल्यूम उतना भी ज़्यादा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी कम है कंपेयर टू बाकी दिन के जो जितने भी कैंडल्स बन रहे हैं। तो इन सबको देख के हमें सिंपल नज़र आ ही रहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो गिरावट है वो किसी इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से नहीं है, वो एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि हमारे हाथ में नहीं है। और ऐसे मौके में जब हमें सेंटीमेंट खराब होता है, जब स्टॉक गिरता है, तो हमें और ज़्यादा एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो मैं अभी इसको ऐड नहीं करूँगा, अगर मुझे 53 के आसपास मिलता है तब मैं थोड़ा सा और इसको ऐड कर लूँगा। और मेरा टारगेट इस बैंक का आराम से 70 तक का है, उसका नेक्स्ट टारगेट मेरा 100 है। तो जब 100 पहुंचेगा तब मैं अपना इन्वेस्टेड अमाउंट निकाल लूँगा, और 70 पहुंचेगा तो मैं कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकता हूँ। अभी मैंने उसके बारे में सोचा नहीं है। तो दोस्तों बस ठीक है, इतना ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। आप मुझे बताइए कि क्या आपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इन्वेस्ट किया है, क्या आप डर के मारे यहाँ पे निकल जाएंगे या आप होल्ड करेंगे? ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।